बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रणवीर नामक एक किसान अपनी माँ सुमित्रा और पत्नी नंदिनी के साथ एक साधारण से घर में रहता था। रणवीर के पास पहले काफ़ी ज़मीन थी और खेती भी अच्छी तरह से चल रही थी, लेकिन माँ की बीमारी के कारण उसकी सारी ज़मीन धीरे धीरे बिकने लगी और अब उसके पास केवल एक छोटी सी ज़मीन बची थी। अब उसका परिवार पहले से भी ज़्यादा गरीब हो चुका था। घर की ज़रूरतों और माँ के इलाज के लिए रणवीर ने गांव के ज़मींदार रघुकुल से पैसे उधार लिए थे। अब ज़मीन छोटी हो गई थी और उपज भी कम होने लगी थी, जिससे उसकी हालत और भी खराब हो गई थी। वह अपनी मेहनत से जैसे तैसे घर का खर्च चला रहा था, लेकिन कर्ज चुकाना और माँ का इलाज करना दोनों ही मुश्किल हो गए थे। एक दिन रणवीर अपनी पत्नी नंदिनी से कहता है, नंदिनी, इस बार कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। न ज्यादा अनाज होगा, न कर्ज चुका सका, और माँ की तबीयत भी ठीक नहीं हो रही है। रघुकुल ने मुझे कल बुलाया है और मुझे बहुत डर लग रहा है। नंदिनी कहती है, मैं समझती हूँ रणवीर, हमें सब कुछ ठीक करना होगा। जमींदार का कर्ज भी चुकाना है और माँ का इलाज भी। रणवीर खेतों की तरफ निकल पड़ता है, सोचते हुए कि शायद कोई रास्ता निकल आए। वह अपनी जमीन पर काम करने लगता है। लेकिन शाम ढलने पर वह थककर घर लौटता है। नंदिनी उसे देखकर कहती है, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लाती हूँ। खाना खाने के बाद रणवीर सोने जाता है। अगले दिन वह जमींदार के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। रघुकुल के पास जाकर वह कहता है, मालिक, इस बार मेरी फसल इतनी कम हुई है कि मैं आपका कर्ज नहीं चुका सकता। माँ का इलाज भी चल रहा है, मुझे थोड़े दिन की मोहलत दीजिए। रघुकुल गुस्से में कहता है, तुम्हें जितनी मोहलत चाहिए ले लो, लेकिन अगर इस बार कर्ज नहीं चुकाया तो तुम्हारा घर और जमीन सब कुछ मुझे मिलेगा। रणवीर सहमते हुए कहता है, मालिक, मैं पूरी कोशिश करूंगा। रघुकुल उसे एक और मौका दे देता है। रणवीर वापस अपने घर लौटता है और नंदिनी से कहता है, मुझे मोहलत मिली है, लेकिन अगर इस बार कर्ज नहीं चुकाया तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। सर्दी बढ़ने के साथ साथ रणवीर की माँ की तबीयत और बिगड़ने लगती है। नंदिनी और रणवीर परेशान हो जाते हैं, लेकिन उनके पास दवाइयों के लिए पैसे नहीं होते। अंत में ठंडी रात में रणवीर की माँ की मृत्यु हो जाती है। यह घटना रणवीर और नंदिनी के लिए गहरे दुख का कारण बनती है। कुछ दिन बाद रणवीर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला करता है। वह अपनी ज़मीन में कड़ी मेहनत करता है और फसल उगाता है। उसकी मेहनत रंग लाती है और वह अच्छा मुनाफा कमाता है। फिर वह रघुकुल के पास जाकर कर्ज चुका देता है। रघुकुल उसे सराहते हुए कहता है, रणवीर, तुम्हारी मेहनत ने सचमुच कमाल कर दिया। अब तुम्हारा कर्ज चुकता हो गया है। रणवीर घर लौटता है और नंदिनी से कहता है, हमने कर्ज चुका दिया, लेकिन हमें माँ को खोने का दुख हमेशा रहेगा। नंदिनी कहती है, यह सब भगवान की इच्छा थी, हम क्या कर सकते थे। हम आगे बढ़ेंगे और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, हमें अपनी मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए। अगर हम मेहनत करते रहें तो शायद हमारी किस्मत भी बदल जाए।